पर जनरल दे जाण तो बाद हर एक दे मन विच एक सवाल हुंदा है, हुण की होवेगा, हुण साडा की बनेगा। पर सिख कौम ते ये कोई पहली घड़ी नहीं। जिस दिन शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी नूं तसीहे दे के शहीद किया गया, उस दिन भी संगतां दे जो सिख संगतां सन, गुरु नानक नाम लेवा सन, उन्हां दे हर एक दे मूँह विचों यह आवाज़ निकलती सी, हुण सिखां दा की बनेगा। पर मीरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी 11 साल की उम्र में वचन कर दिते कि जिन्हां पापियां ने जुल्म किया उन्हां दे नक विच नकेल पा के जिथे शहीद किया गया उत्थे फेरे जाणगे। उन्होंने अपने वचन पूरे किए। जे 9वें पातशाह का वेला आया जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली में शहीद किया गया, उस दिन भी सिखां दे हर एक सिख के मन में यह ख्याल सी कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अजे छोटी उम्र में ने, अज सिखां दा की बनेगा, हुण सिखां दा की होवेगा। पर अकाल पुरख दी बख्शिश नाल 10वें पातशाह ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक इहो जिहा खालसा पंथ साजिया जिहड़ा दुनिया ते अमिट है, अकाल दी फौज है। अकाल पुरख दी फौज कदे ना मिटन वाली, ना मरन वाली, ना किसी तो जित्ती जाने वाली फौज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पैदा की। उन्हां दे मगरों भी जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं शहीद किया गया, उस दिन भी सिखां दे मनां विच सवाल सन कि सिख कौम दा योधा अज फड़ के मार दिता गया, शहीद कर दिता गया, अज सिखां दा की बनेगा। पर वो मारन वाला कोई नहीं रहा। इस तरह ही जदों साडे हुण 84 विच साडे ते अटैक होया, सारे सिख ये सोचते सन सिखां दे मलिया मेट कर दिता गया है। सिखां दे जरनैल भाई अमरीक सिंह, जनरल शवेक सिंह, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जो सानू थोड़े समय तो साडे विच नहीं विचर रहे, उन्हां तो मगरों साडा की बनेगा। पर वाहिगुरू ने किरपा की। भाई मनवीर सिंह वर्गा योधा, जनरल लाभ सिंह वर्गे योधे, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं एक अटुट विश्वास रखने वाले, एक एक अखर ते शरधा रखने वाले योधे साडे विचों पैदा होए। उन्होंने सिख कौम की वांगडोर नूं संभालिया। उन्होंने जिस तरह अपने वड्डियां दा हुक्म मन्निया, अज जे साडे विच जनरल लाभ सिंह या भाई अवतार सिंह ब्रह्मा नहीं रहे तो सानू ये सोचना चाहिए कि उन्हों की थां पूरन वास्ते असी की करते हाँ, साडा की रोल है, असी उन्हों की थां ते पहुँच भी सकते हाँ या नहीं। जे साडा अटुट विश्वास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते है तो जिस दिन जनरल लाभ सिंह की शहीदी का सुनिया, भाई अवतार सिंह जी ब्रह्मा ने वो एक मिनट भी टेक के बैठ ना सकिया, एक मिनट भी वो विछोड़े नूं सहार ना सकिया। उस टाइम अपना सब कुछ छड्ड के यही उसने तार लही, जिस प्यारे से नेहो तिस आगे मर चलिए, तिरग जीवन संसार ताके पाशे जीवना। उन्हें तो मगरों सिर्फ 5 दिन वो जीविया, जिन्हां दे मनां विच कौम वास्ते, अपने भरावां वास्ते इन्नी तड़फ होवे, जिन्हां दे मनां विच ये होवे कि असीं अपना मुल्क आज़ाद कराउणा है, साडे मुल्क उत्ते जबरी किसी का कब्जा है, असीं उन्हां तों लैणा है, वो कदी टेक के नहीं बैठते। खास करके जवानां उत्ते ही कौम दा, जवानां दे मोढियां उत्ते ही कौम दा भार है, इन्हां नूं ही वंडाउणा पैना है। जो बजुर्गों का हाल है वो असीं सारे देखते हाँ। अकाली दल देख लो, चाहे वो 3 बन गए, चाहे 4 बन गए, चाहे 6 बन गए, पर उन्हां चों किसी विच भी जान ते नहीं। सिर्फ यही है वो अपने पुत्रां दा खून वेच के जिउणा मंगते हैं जां अपनियां राजगद्दियां प्राप्त करनियां मंगते हैं। पर अज हर एक नौजवान जाग उठिया, हर एक नौजवान के दिल में यह आ गया कि जे अज भाई अवतार सिंह जी ब्रह्मा शहीद हुए ने
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਡਾਵੇ। ਜੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਜਰਨਲ ਰਾਜ करे, पर वो खालिस्तान का राज होवे, ना कि पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पिछे कोई अपने भरावां दा खून वेची जाए, जिस तरह बरनाले होना वेचा, बलवंते होना वेचा। तो अज भी बहुत लोग कोशिशां करते हैं कि इन्हां दे खून दे विच हथ रंग के भी असीं अपनियां कुर्सियां नूं कायम रख सकीए। अज साडा बाहरों बैठियां दा जिथे असीं ये सोचते हैं कि अज भाई अवतार सिंह ब्रह्मा नहीं रहे, अज की बनेगा? साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे मत्था टेक के अरदास करया करो। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। पर वो अपने जरनल के मूहरे पहला उन्होंने तो शहीद हुए ने, पर वो जो कुछ सिख कौम नूं दे के गए ने, किते जागो दियां टेपां तुसीं सुनिया होणगियां, उन्होंने आप भरियां, आप लिखियां। जदों बोलदा सी तां इंज लगदा सी कि इस शख्स के मन विचों डर भाव परमात्मा ने बिल्कुल खत्म कर दिता है। इन्हें इन्ना नाम जप लिया कि अपनी देही तो बदेह हो गया है। जिस बंदे नूं साफ पता होवे कि मैं थोड़े दिन का पराउणा है, मैं कौम वास्ते लड़दा है, कौम वास्ते, किसी कुर्सी वास्ते नहीं, अपने वतन नूं आजाद कराउण वास्ते वो सिंह शहीद होए ने। असीं उन्हां नूं श्रद्धांजलियां तां जरूर दिंदे हां। असीं कहता पाठ रखा लिया। कल शामी जदों असीं इत्थे आए, पाठ असीं रखाया सी, पर देख देण वाला उत्थे कोई नहीं सी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, आप उन्होंने खातर असी नाम जपया होया, वो अपना इस दुनिया उत्ते अपने कारनामे करके अमर हो गए ने। ये ठीक है कि वो साडे विच नहीं, पर उन्होंने नाम दुनिया जदों तक सिख कौम रहेगी उदों तक उन्होंने नाम चमकणगे। वाहिगुरू भी उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शेगा, क्योंकि शहीद जदों सिख कौम का कोई शहीद हुंदा है, कौम की खातर शहीद हुंदा है, 10वें पातशाह अपने दरबार में उन्हें थां दिंदे ने। अमरधारी सिंह नाम जपन वाला जदों एक शहीद होया, उहदी थां ते लखां पैदा होए ने। जदों एक दा खून डुलिया, उहदी थां ते लखां ने कसमां खादियां ने कि असीं अपने वतन नूं, अपने मुल्क नूं आजाद कराउण वास्ते अपना तन मन धन सब कुर्बान करांगे। ये ठीक है कि इहो जिहे योधे वार वार नहीं मिलते। अज तो सिर्फ अरदास ही है साडे कोल कि असीं अरदास करिए कि भाई जरनैल सिंह, भाई अवतार सिंह ब्रह्मा वर्गे योधे साडे विचों पैदा होण, जो अपना तन मन धन कौम उत्तों कुर्बान कर सकन। ते साहिबां दे चरणों विच यह अरदास है, सच्चे पातशाह उन्हां नूं अपने चरणों विच निवास बख्शण। सिख कौम नूं इहो जिहे योधे वध तों वध अज लोड़ है। सिख कौम नूं एक जरनैल दी, जिहो जिहे जरनैल साडे कोल सन उहो जिहे होर साडे विचों पैदा करन, तां ही साडा जीवना, साडा इस दुनिया ते आउणा तां ही सफल होवेगा जे असीं अपनी कौम वास्ते, अपने धर्म वास्ते, अपने इष्टां नूं अग्गां लगदियां वेख के जे असीं चुप ना रहीए, जे साडे मनां विच भी ओह अग लगे जिदन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अग लगदी है, जे साडे मन विच अग नहीं लगदी तां असीं सिख कहाउण दे योग नहीं। अज भी कई वीर जदों सोचदे ने कि हजे अमृत छकना, हजे सोचते हैं भी सोचो हजे 84 तो लैके अज तक पता नहीं 50,000 तो उत्ते तो साडे अपने भरा शहीद हो गए। जनरल अवतार सिंह ब्रह्मा वर्गे योधे शहीद हो गए। हुण असीं किहनूं उडीकदे हां, हजे असीं की डोकदे हां, हजे कदों असीं सिख बनांगे, सिੱਖੀ बाणे विच आवांगे। जे असीं सिੱਖੀ भेस विच ही नहीं आउंदे ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र खवाउण दा सानूं की हक है?
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਰੰਗਣਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਿਰ ਲੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸਨ। ਉਹ ਹੀ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਸੋ ਕਹੀ ਹੈ ਤਸੂਰਾ, ਉਹ ਹੀ ਲੜੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਏ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਦਾ ਜਥਾ। ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जागदी जोत, चौर तख्त के मालिक धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी में सजी हुई गुरु सिख खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला इस स्टेज तो बहुत सारे सज्जना ने गुरमत के अनुसार कुछ बचन कहे। इस तो अलावा कौम के अणखीले जरनैल सरदार अवतार सिंह ब्रह्मा, जनरल लाभ सिंह ते होर शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की गई है। अरदासां भी कीतियां कि सच्चे पातशाह सिख कौम के पाए हुए इस घाटे नूं पूरा करन। इकबाल दे इस कदम तो मैं अपने विचार तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश करांगा। वो कहंदा है, इश्क को फरियाद लाजम थी, इश्क को फरियाद लाजम थी सो वो भी हो चुकी, अब जरा दिल थाम कर फरियाद की तासीर देख। गुरसिखा ने अरदास की है, हुण सबर नाल उस कीती हुई अरदास का फल वेखण लई भी तैयार रहो। भरथरी ने एक गल कही संसार नूं, वो कहंदा जे किस्मत हंस ते नाराज हो जाए तो उस कोलों फुल्लां दी बस्ती खो सकती।
पर दुध तो जल नूं नखेड़न वाली निपुणता नूं कोई नहीं खो सकता। साडे कोलों जनरल लाभ सिंह, जनरल अवतार सिंह ब्रह्मे नूं मौत हो सकती है, लेकिन उस गुरसिੱਖੀ की अणख नूं, उस चढ़दी कला नूं, उस दृढ़ता नूं, उस भरोसे नूं कोई नहीं खो सकता जिस अनुसार असीं कहने आ निश्चय कर अपनी जीत कर। साडा काज ये कौम का मसला, ये खालिस्तान की मूवमेंट किसी कारण विचों पैदा हुई। इस खालिस्तान की मूवमेंट के पैदा होने पिछे हिंदुस्तान की, हिंदू साम्राज्य की बेईमानी का बहुत बड़ा हथ है। हिंदुस्तान की सरकार जिसनों आज़ादी का तख्त गुरु गोबिंद सिंह के खालसे ने दवाया, महान कुर्बानियां करके, जे वो साडे नाल बेईमान ना हुंदी, जे वो अपने कौम के इन्हां बहादुर सपूतां की कदर करदी, जिन्हां दियां दित्तियां हुईयां कुर्बानियां ते डोले खून सदका दिल्ली के हुक्मरान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, तो जे सानू इंसाफ दे सकते हो तो फिर सानू खालिस्तान मंगण की शायद जरूरत ना पई। इस वास्ते अज असी जिथे बैठे हाँ, जिथे जुड़े हाँ, उथे बह के सानू ये गल विचारनी पैगी कि आखिरकार खालिस्तान की मूवमेंट के पिछे वो किहड़े कारण सन। असी आपा पछाण तो बिना असी कौन आ, साडा इतिहास की है, सिख होने के नाते साडा फर्ज की है, सिख हो करके असां किवें जीउणा है, साडे धार्मिक ते राजनीतिक हक साडे तक किवें पहुंचण, असी उन्हां दी प्राप्ति किवें करनी है, जां कि असी अपनी धार्मिक भावना नूं गुलामी दीआं जंजीरां विच जकड़ के अपनी राजनीतिक सत्ता नूं दूजिआं दे पैरां हेठां रोल के की सिख खुददारी, आज़ादी ते चढ़दी कला नाल सिੱਖੀ बाणे ते सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ जी सकदा है। जे इहदा जवाब ना विच है तो सानू फिर सोचना पएगा कि कौम नूं की करना चाहिए है, अथवा मैनू की करना चाहिए है जे मैं अपने आप नूं सिख समझदा। खालसा जी, कौमी गलतियां दुरुस्त करने लई नौजवानों नूं बहुत वड्डियां कुर्बानियां करनियां पैंदियां। अज जिस कतलगाह विच सिख नौजवान खड़ा है ते वो आपा भेंट कर रहा है, शहीद हो रहा है, पुठी खल लवा रहा है, गोलियां नाल छाती छाननी करवा रहा है, तो इसका कारण यही नहीं कि हिंदुस्तान के हाकमां ने सिख कौम नूं धोखा दिता। इस तो वड्डा कारण यह है कि सिख कौम के आला लीडरां ने सिख कौम नूं उन्हां नालों भी वध ख्वार किया और सिख नौजवान के खून का मुल वटिया, कौम नाल गद्दारी की, सिटा है अज नौजवानी कतल की जा रही है। इस वास्ते जिहड़ियां साडे अहमक लीडरां ने, खुदगर्ज लीडरां ने, बेईमान आगूआं ने सिखां दे लीडर होके सिखां दे घरां विच जन्म लैके गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अपना सतगुरु ते इष्ट मन के साडे नाल कौम नाल धरो कीता ते सिੱਖੀ नूं दूजियां दीयां नज़रां विच नीवां विखाया है। उन्हां दीयां कीतियां गलतियां नूं सुधारन वास्ते अज किधरे अवतार सिंह ब्रह्मा शहीद हो रहा है, किधरे जनरल लाभ सिंह की छाती च गोली मारी जा रही। एक गल याद रखो, डुल्ला लहू मुर्दा कौमां नूं जिंदगी दिया करदा है। जिहड़ी कौम खून ना दे सके उन्होंने जिंदगी नहीं मिलती। जेड़े लड़न वास्ते तैयार रहन अमन नाल उही सौ सकते हैं। किसी यूरोप के विद्वान ने ठीक किया सी, इफ यू वांट द पीस बी प्रिपेयर फॉर वार। शांति चाहना अपने कमर विच तलवार लटका के रख, जंग लई अपने आप को तत्पर रख ताकि तेरी इज्जत ते हमला ना किया जा सके। ये जिहड़ा कौमी नौजवानों का लहू डुल रहा है साडी कौम अंदर, ये साडी कौम नूं नवीं जिंदगी दे रहा है।
कुर्बानियां दा मुल जे समुची कौम वट लवे, जे उहदी कीमत समझ ले कौम, तो कौम हमेशा चढ़दी कला वल जाती है। जेड़ी कौम अपनियां दित्तियां होइयां कुर्बानियां दी कीमत ही ना जाने, वो अपने लहू दे मुल नूं ना समझे, जेड़ी कौम अखां मीट के तुरी जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ भी ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ भी ਹੋਵੇ, पर वो आप स्वयं ना सोचे कि इन्हां कुर्बानियां दी कीमत की है। वो दित्तियां होइयां कुर्बानियां भी मिट्टी 'ਚ मिल जाया करदियां। कुर्बानी कर जाना होर बात है, उस कुर्बानी विचों पैदा हुई शहादत विचों जो अणख पैदा हुई है उसनूं संभालना वो कौम दे पिछलग आगुआं दा, आउण वालियां पीढ़ियां दा अवलीन फर्ज होया करदा है। याद रखो, जे ये दित्तियां हुई कुर्बानियां सिख कौम ने फरामोश कर दित्तियां, जे इस डुले खून नूं पानियों पतला समझ लिया, खालिस्तान ते की पंजाब दियां 5 दरियावां दी धरती दा जंपल ये सूरमा सफा हस्ती तो मिट जाए। गुरु गोबिंद सिंह दे बचन कायम रखण लई खालसाई स्पिरिट दा जिंदा रहना बहुत लाजमी। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सी, मैं इन्हां चिड़ियां नूं बाज बनाया, मैं इन्हां गरीबां नूं शहनशाह बनाया, मैं इन्हां दी कुल विच सरदारी लियांदी है, मैं इन्हां नूं दुनिया दा तख्त दिता है। पर किहनां नूं दिता है? जिन्हां दा आदर्श गुरु गोबिंद सिंह, जिन्हां दी छाती विच गुरु गोबिंद सिंह जिंदा है, जिन्हां दे लहू विच साहिब अजीत सिंह दा खून है, जिस दी सोच विच जुझार सिंह बैठा है, जां उस मां नूं पता है जिहदे हिरदे विच मां गुजरी दी आत्मा जिउंदी है, उन्होंने पता है इस डुले हुए लहू का मुल की। इस वास्ते मैं आप दी खिदमत विच बेनती करां कि सिख कौम नूं बड़ी एहतियात नाल कदम पुट्टने चाहिए ने कि इन्हां शहीदां दे डुले हुए लहू का मुल चलाक बंदे ना वट जाण। हमेशा होया यह हिंदुस्तान का इतिहास कोई पुराना नहीं, 50 साल का इतिहास इस गल की तस्दीक करदा है। जिहड़ी हिंदुस्तान की राज सत्ता की मालक बनी बैठी इंदिरा कांग्रेस की जुंडली है, राजीव का जिहड़ा धड़ा है, इन्हां नूं पुछो तुसां हिंदुस्तान की आज़ादी लई की कुर्बानी की? इन्हां लोकां दी चीची उत्ते कोई चीर नहीं आया, इन्हां विचों किसे एक ने जेल की कोठड़ी दे 4 दिन नहीं गुजारे, इन्हां विचों किसे ने जुर्माना नहीं भरिया, इन्हां विचों किसे ने सत्याग्रह नहीं किया, इन्हां विचों किसी ने दुख भुख नहीं हटाया, ये जेल दियां कोठड़ियां विच नहीं जीवे, इन्हां ने काले पानी दियां वो कोठड़ियां नहीं देखियां जिहड़ियां जिउंदे मनुख नूं जहन्नम विच धक दिया करदियां सन। ये नहीं गए उत्थे, लेकिन जिहड़े गए ने उन्हां दे कायम कीते हुए राज उत्ते ये नज़ारे लैंदे ने। मैं कहा यह है कि शहीदां दे डुले हुए खून नूं कौम दे सरबराहां दियां दित्तियां होईयां कुर्बानियां नूं कुछ चलाक लोग वरत जाया करदे ने। सिख नूं मोहतात होना पएगा कि उसदे नौजवानां दे डुली हुई शाह रग दा खून किसी चलाक बंदे दे कम ना आ जाए। तुसीं अकाली दल की गल कर लो, जिहड़े अज अकाली दल दे नाखुदा बने बैठे ने, इन्हां ने खालसाई स्पिरिट नूं जींदा रखण लई की कीता है? इन्हां ने हरमंदर साहब विच बैठियां होइयां भी हरमंदर साहब नूं पिठ दित्ती। ये अकाल तख्त ते बैठे हुए भी लाल किले नूं तकदे रहे ने। इन्हां ने हरमंदर साहिब दीयां परिक्रमा करन दी थां उत्ते दिल्ली दे शाह सवारां, दिल्ली दे बादशाहां, दिल्ली दे अमीरां, दिल्ली दे ताजदारां दीयां परिक्रमा करनियां ज्यादा चंगियां समझियां। मैनूं एक गल याद आई, जथेदार उधम सिंह नागो के जदों वो इस दुनिया च तुरन लगे कुछ चिर पहलां वो पिंड आए, मैं अपने बापू जी नाल उन्होंने मिलन गया। मेरे बापू जी ने उन्होंने एक सवाल किया जिहड़ा मैं अक्सर स्टेज पर लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा, जथेदार जी एक सवाल है, दसो तुहाडी जिंदगी का सब तो चंगा दिन किहड़ा है? ते उत्तर सी, जिस दिन मैं अमृत छकिया। जथेदार उधम सिंह नागोके ने कहा, जिस दिन मैं अमृत पान किया मेरी जिंदगी का सब तो सोहना और चंगा दिन हो सी। ते कहंदे माड़ा दिन किहड़ा है? कहन लगे, जिस दिन अकाल तख्त नूं पिठ दे के असां मूंह दिल्ली दे लाल किले वल कर लिया, जिंदगी का सब तो बदनसीब दिन हो सी।
और फिर हौका लैके कहन लगे एक बार पिठ दे के तुर गए हैं, हुण किहड़े मूंह नाल छेवें पातशाह दे दर जाइए। मैं ये कह रहा सी, आप दी खिदमत विच ये विचार दे रहा सी, सावधान होवो, खबरदार रहो। जनरल अवतार सिंह ब्रह्मे दे खून दा मुल कोई चलाक बंदा ना वट जाए। जनरल लाभ सिंह दी अणख भरी जिंदगी दी कीमत ते ओदा मुल कोई होर चलाक बंदा अपनी झोली च ना पा लवे, जिहड़ा कि अक्सर हिंदुस्तान दे लीडरां ने सिखां दे सामने ऐसा ड्रामा करके विखाया। इन्हां लीडरां ने जिन्हां ने वक्त की सरकार दे चमचागिरी करके अपनी कौम की पिठ विच छुरा मारिया, इन्हां ने ते शहीदां दा लहू दा मुल वटिया। किहड़ी अकाली दल जथेबंदी है, कहंदे जी शहीदां दी जथेबंदी। तुसीं किन्ने क शहीद होए हो? तुसीं तां ओह जिन्हां ने सद के सरकार नूं कहा अकाल तख्त साहब ते हमला करो, वरना संत जरनैल सिंह काबू नहीं आउंदा। तुसीं ओह हो जिन्हां ने अपनियां खाबगाहां विचों हिंदुस्तान की सरकार नाल टैलीफोन ते संपर्क कायम रखिया और मिनट मिनट ते इतलाह दी कि हुण अकाल तख्त साहब ते की हो रहा है, हुण कित्थे मोर्चाबंदी की जा रही है, कित्थे नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं, की कुछ हो रहा है, तुसीं मिनट मिनट की इतलाह दी। अकाली दल दे चलाए हुए संघर्ष विच तकरीबन 3 मोर्चों में दास नूं खुल के भाग लैण दा समा मिलिया। मैनूं वो मूवमेंट के दिन नहीं भुलदे, जो कौम में जोश ते कुर्बानियां सन, जो जज्बा सी, जिहड़ा बंदा वेखदा सी उहदी छाती सवा गज चौड़ी हो जाती सी। मैं देखा उन्होंने नौजवानों को किवें वरगला के लीडर पंथ खतरे में है कह के तोड़ते रहे और उन्होंने की हुई कुर्बानी का पिछे बह के किवें मुल वट रहे हैं। इस वास्ते मैं आपकी सेवा में अर्ज करांगा कि भाई अवतार सिंह ब्रह्मा वर्गे अणखीले योधियां दीयां कुर्बानियां सिख कौम नूं अजाई नहीं जान देनियां चाहिए। इन्हां दा एहसास करना चाहिए। पंजाब दे लोग चंगेज खान दे राज विच जी रहे ने, साडे भरावां उत्ते मौत छाई हुई है, वो काल दे मूँह विच फसे हुए ने। जिन्ना जबर उन्हां ते तोड़िया जा सकिया, जिन्ना उन्हां नूं धमकाया गया, डराया गया, आफरीन है उन्हां गुरसिखां दे जिन्हां दे हिरदे विच गुरु गोबिंद सिंह दा प्यार किते जिउंदा है। जिस दिन जनरल लाभ सिंह दा भोग पिया, पिंड घेर लिया, 5 वट 4-4 मील दे उत्ते नाकाबंदी, अमृतसर तो लैके झबाल तक सड़कां बंद, तरनताਰਨ तो झबाल तक सड़क ते रोक, भिखीविंड तो लैके झबाल तक सख्त पहरे। लेकिन सिंघां दा इकट्ठ 10,000 का हो गया, जिन्हां दी छाती उत्ते स्टेन गन रख के आख्या तुसीं 5 वट नहीं जा सकते। उन्हां कहा यह गोली जिहड़ी जनरल लाभ सिंह की छाती विच निकली है, जिहड़ी होर अनेकां साडियां भरावां ते पुत्तां और बच्चों की छातियां विचों पार हुई है, ये साडी विच भी निकलेगी। पर जब तक जींदे हाँ असीं उस शहीद नूं श्रद्धांजलि भेंट करन वास्ते जरूर जावांगे। इस वास्ते भराओ, इस वक्त विच जिस वक्त असीं जी रहे हाँ, सानू मारिया ते जा रहे हैं पर असीं मुक नहीं सके। जिस दिन सरकार ने साडे खिलाफ जहाद का ऐलान किया, जिस दिन कहा ये अतवादी चंद एक ने, तुसी हिंदुस्तान के आला अफसरां दे, रबैरो दे या राजीव गांधी दे रेडियो ते दिते हुए भाषण, टैलीविजन ते टैलीकास्ट कीतियां हुई गल्लां नूं अगर नोट करो, पुरानियां अखबारां सामने देखो, इन्हां ने सारे संसार नूं आख्या पंजाब में चंद अतवादी, चंद एक। 4 साल हो गए, 5वां शुरू हो गया, वो चंद एक नहीं मुके। क्यों नहीं मुके? क्योंकि सिद्धांत है दुनिया का, जिथे शहीदां दा लहू डुलदा है उत्थे शहीदां दी पनीरी दी फसल उगदी है। वो कदे धरती कलराठी नहीं हो सकती, उहदे विचों जवान मर्दां दी फसल उगदी है। और वो सूरमे फिर बाबा दीप सिंह दे रस्ते ते तुर पैंदे ने। उन्हां दे पैरां नूं कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, उन्हां नूं कोई ब्रेक नहीं लग सकती। वो काफर जिहड़ा कारवां है उन्हां लोगों का चलता रहिंदा है। इस वास्ते ये खालिस्तान की मूवमेंट की ये जिहड़े थंम ने, इन्हां दी गिनती वधी है। क्यों वधी है? क्योंकि खून डुलिया, क्योंकि नौजवानों ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां ने। एक कुर्बानी लोगों में कोई दिल ढाउण का कारण नहीं, ये जज्बात नूं उछालण की बात है। जिथे शहीदां दा खून डुलिया
जिथे एक सिंह शहीद होया उतों घट्टो घट 10 जरूर होर खड़े हुए ने। इस वास्ते खालिस्तान की मूवमेंट जिहड़ी है वो अपने निशाने वाल वध रही, पर सानू अफसोस नाल कहना पैंदा है कि सानू 2 महाजां ते लड़ना पै रहा। असी खालिस्तान हुण तक नेड़े पहुंच गए हुंदे। याद रखो हिटलर दी मैं स्वै जीवनी पढ़ी पिछले हफ्ते, उसने एक गल की, उसने कहा जिस जरनैल नूं 2 महाजां ते लड़ना पवे उहदी हार यकीनी है, और उहदी जरनैली तां ही चंगी है जो एक महाज नूं रोक के दूसरे ते लड़ाई शुरू करे। पर खुद हिटलर कोलों यही गलती हुई। 1300 मील लंबा फ्रंट खोल के 2 बन्ने लड़के, पोलैंड नाल लड़के, इंग्लैंड नाल लड़के, बाकी देशों नाल टकरा करके जर्मनी नूं 2 महाजां ते लड़ना पिया और सिੱਟਾ हार विच निकलिया। असी 2 महाजां ते लड़ के भी जे जित नूं पहुंच नहीं पाए तो जित दे रस्ते उत्ते तुरे जरूर आ। तुसी दुनिया दे महान जरनैल हो, क्योंकि तुहाडा आगू संसार दा महान जरनैल संत सिपाही गुरु गोबिंद सिंह है। खालसा जी वो 2 महाज किहड़े ने जिन्हां ते लड़ना पिया? एक महाज है जिहड़े अकाल तख्त उत्ते तोपां दा फायर करदे ने, एक महाज है जिहड़ा साडे हिरदे विचों गुरु गोबिंद सिंह खोना चाहुंदा है। हिंदुस्तान दी सरकार है जिहड़ी सिੱਖੀ खून ते तुली हुई, जिसकी ताकत बहुत वड्डी है, दुनिया की तीसरी वड्डी ताकत है फौजी लिहाज नाल। साडे कोल एक भी टैंक नहीं, साडे कोल एक भी जहाज नहीं, साडे कोल एक भी हैलीकाप्टर नहीं। असीं खुंडियां तेगां नाल लड़ रहे हैं ते लड़ाई है साडी दुनिया की एक अत तीसरे दर्जे की शक्तिशाली सरकार नाल, जिहड़ी कि मकारी विच भी अपना सानी नहीं रखती, जिसकी मकारी संसार नालों बड़ी महान है। मैं अक्सर क्या करना, असी मुगलिया सरकार नाल लड़े, उन्होंने साड़ियाँ खोपड़ियाँ लाइया, साडे बंद बंद कट्टे, उन्होंने साडे बच्चे उछाल के थले नेजे खड़े किए, उन्होंने 1.25 मन पीसन पसाया साडे कोलों, पर उन्होंने क्या हाँ असां पसाया। उन्होंने नहीं तुहाडे वड्डे वडेरियां दे कतल करके ते झूठे पुलिस मुकाबले बनाए। उन्होंने तस्लीम किया कि असां कीता है, असी डट के कीता है। उन्होंने हुक्म दिते कि सिखां दा घाण बच्चा घाण किया जाए, इन्हां नूं कतल किया जाए, सिख नां दे हर बंदे नूं मार दिता जाए, सरकार मदद करेगी। ये मारदे भी ने, मनदे भी नहीं। कतल ये करते ने अतवादी सानू कहंदे ने, हमले साडे गुरधामां उत्ते ते कहंदे ने असां जिहड़ी उत्थे फौज भेजी है वो दरबार साहब की पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते भेजी है। ये पवित्रता के मदई बने बैठे ने। इस वास्ते ऐसी सरकार जिहड़ी मकारी अयारी विच, चुस्ती और चलाकी विच ते बेईमानी विच अपना सानी ना रखदी होवे, उहदे नाल सानू लड़ना पवे एक महाज उत्ते। ते दूजे बने उन्हां भरावां नूं मैं की आखां जिहड़े जम्मे सिखां दे घरां विच, जिन्हां दे मूहां ते भी केस दाड़ियां ते जिन्हां दे नां ते भी सिंह लगे हुए, लेकिन कौम की गद्दारी उन्हां दी जिंदगी दा शेवा बनिया होया। जिहड़े जंपल सिखां दे घरां दे ने, हित सरकार नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े अखवाउंदे सिख ने लेकिन कौम की पिठवी छुरा मार लगे गुरेज नहीं करते, जिन्हां दी जिंदगी दा बावा आदम ही निराला है, वो जिहड़े सरकार दे सोने ते विक चुके ने, जिन्हां नूं गुलामी ते आज़ादी दे फर्क दा ज्ञान नहीं रहा, जिसनों सिखी नालों दुनिया की दुनियावी सुख ज्यादा प्यारे लगते हैं, जिसनों हरमंदर साहब दियां परिक्रमा नालों दिल्ली दी चक्कर कटने ज्यादा चंगे लगते हैं, जिहड़ा वेखण नूं सिखी स्वरूप वाला है पर सिखी दीयां जड़ां ते घोड़ा बन के वजदा है। और जिस सिख नूं शर्मसार होना चाहिए पर वह आकड़ आकड़ तुरदा है इस गल विच कि मैं हिंदुस्तान की सरकार का मुदई हाँ, मैं हिंदुस्तान की सरकार के इनाम ते ताकत ते जिउंदा। जिसनों अपने नालों बगानियां की खुशामद चंगी लगती है, जो घर का भेती है पर अपनी ही लंका नूं साड़न वास्ते तैयार होया बैठा है, जो खालसा राज का दोखी है ते हिंदू साम्राज का हमैती है। मैं पुछदा दसो तुसीं इसनूं किवें सिख आखोगे? जिहड़ा इत्थे खड़ा है कि बाबर बाऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, उसनूं सिख कहना। इस वास्ते साडी लड़ाई उन्हां नाल भी है। इस मूवमेंट विच तुसीं रोज सुनदे हो कि एक टब्बर दे 8 जी मारे गए, फलाने का 10 मारे गए, किते 4 मारे गए, किते 2 मारे गए। इस तरह दी खबरां तुसीं रोज सुनदे हो। असीं भी कहने माड़ा होया, किसी का बच्चा भी मारिया गया, किसी की मां भी मारी गई, किसी की पत्नी भी मारी गई। आखिर क्यों? वो कौन लोग ने? पिछों पता चलता है कि इन्हों ने किन्ने जुझारू सिंह शहीद करवाए ने।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜੰਜੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 160 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। 160 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ, ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਜੂਤ ਪਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਲਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਪ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਲੈ, 4.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਲਵੇ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਵੀਡਨ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਸਹਿਚਾਰ ਪਾਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਮੇਟ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉੱਤੇ ਤੁਲ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਨਰਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BA, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਸ਼ੀਰੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਣਖੀ ਦਾ ਜਥਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਦਾ ਜਥਾ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सत्कार गुरु साध संगत जी हो, जो आज जुड़ करके बैठने का समा है। आप जी शहीदां की याद जुड़ करके बैठे हो। भाई अवतार सिंह जी ब्रह्मा, जनरल लाभ सिंह जी और सूरवीर बहादुर जिन्होंने धर्म की खातर अंक की खातर महान कुर्बानियां कीतियां हैं, उन्होंने की याद में आप जी जुड़ करके बैठे हो। गुरु साध संगत जी सिख कौम नूं माण है अपने सूरवीर बहादुर योद्धियां दे उत्ते, जो कलगीधर पातशाह जी ने कृपा करके खालसे पंथ की साधना की है। सो कलगीधर पातशाह की अपार बख्शिश द्वारा अज भी जो सूरवीर बहादुर योद्धे हैं, जेड़े धर्म की खातर महान कुर्बानी करके गुरु रूप साध संगत जी धर्म की खातर अणख की खातर पंथ की सत्या को कायम रखने वास्ते जो भी पंथ के उत्ते हमला करता है उसके नाल टक्कर लैण वास्ते तैयार रहते हैं। सो गुरु रूप साध संगत जी कलगीधर पातशाह जी ने जो खालसे पंथ की साधना की है, ऐसे सूरवीर बहादुर योद्धे पैदा किए हैं। वो धर्म की खातर अणख की खातर पिछे भी लड़ते रहे हैं ते हुण भी जूझते हैं और गाल भी धर्म की खातर अणख की खातर कुर्बानी करते रहेंगे। सो एक कलगीधर पातशाह ने महान बख्शिश की है। सो आओ सूरवीर बहादुर की चंद रना की कविता है कि कलगीधर पातशाह जी ने जो सूरवीर बहादुर पैदा किए हैं,
ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਹੋਣਗੇ। Kal
हस के सूली चढ़ जाते ने। मती दास लह गुरु प्यार खातर आरे नाल पै तन चरवाते ने। मनी सिंह जय गुरु के सिख पूरे खुशी नाल बंद बंद कटवाते ने। अणखी धर्म खातर तारू सिंह जो दे खोपर रमी दे नाल लहाते ने। ऐसे सूरवीर बहादुर जेड़े हम कलगीधर पातशाह ने महान बख्शिश करके पैदा किए हैं। सो गुरु रूप साध संगत जी ये सूरवीर बहादुर जेड़े हैं किसी भी ताकत के कोलों खत्म नहीं हो सकते। ये उस अकाल पुरख के हुक्म के नाल ही तैयार होए हैं ते ओदे हुक्म के नाल विच ही रह रहे हैं। ओदे हुक्म के नाल ही जिवेंगा होएगा हो सकता है। कोई दुनिया की ताकत जेड़ी है इस खालसे पंथ नूं और कलगीधर पातशाह के सूरवीर बहादुर योद्धियां नूं गुरु रूप साध संगत जी खत्म नहीं कर सकती। गुदार बड़े अगे भी पैदा होए हम विचे कौम दे जेड़े कौम नूं थले लाउंदे रहे हैं हुण भी बेअंत हैं पर गुदारां दी कोई पेश नहीं जा सकती क्योंकि ये खालसा जो है उस अकाल पुरख की मौज दे विचों पैदा होया है। इस वास्ते गुदार जेड़े हैं वो भी अपना जोर ला के खत्म हो जाते हैं तो ये खालसा पंथ इसे तरह ही संसार से चमकता रहा है और हुण भी चमक रहा है तो गां ये चमकेगा। गुरु रूप साध संगत जी इन्ने शब्द कहते हुए उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट है। सतगुरु कृपा करन वो जेड़े सूरवीर बहादुर योद्धे धर्म की खातर मुक्ति खातर आपा वार गए हैं। सतगुरु उन्होंने अपने चरणा कमलों के निवास बख्शिश करन। पिछे होर सूरवीर बहादुर योद्धियां उन्होंने पूर्णिया ते चलन का बल बख्शिश करने इन्ने शब्द कहते हुए दास किमां दे जात हैं। सो आओ प्यार नाल फतेह जारी आने वाला समय सुरतर साहब को सरवण करो जिन्हें गुरमत प्यारिਆਂ ने माया के गुफे हाजिर किए हैं। सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश करन हर मदा ने फतेह बख्शिश करन। सो इस वे बीज धुरगा है प्रवान करन। सो गुरु रूप साध संगत जी बाबा जी उन्होंने बाबा जगदीश सिंह जी जो हरखोवाल ने डेरे तो हैं जिन्होंने महान सेवा की है। गुरु रूप साध संगत जी उधर भी दासां नूं बाबा जी के दर्शन करने का बहुत समा मिलता रहा है। उधर भी बहुत संगतां प्यार सत्कार उन्होंने करदियां हैं और बड़े प्यार सत्कार नाल कथा श्रवण करदियां हैं। गुरु रूप साध संगत जी उस डेरे दे विच भी बहुत दूर दूर तो संगतां आण के सेवा करदियां हैं और संतां महापुरुषां दे पावन दरबार ते अपनियां अरदासां करदियां हैं। जो संत महापुरुषां दे पावन दरबार ते गुरु रूप साध संगत जी आण के शांति प्राप्त करदियां हैं। सो उन्होंने बड़ी महान कृपा की है जो इत्थे आण के तकरीबन 2 महीने संगतां नूं कथा द्वारा निहाल किया है। सो दासां दा बड़ा रोह लगा होया सी। पंजाब भी बनया होया सी कि बाबा जी उन्होंने इत्थे दर्शन करीदे सी। सो इत्थे भी बहुत आनंद पैदा रहा है। सो हुण बाबा जी आप जी के कोलों पिछे लैके जा रहे हैं होर जगह पर। सो गुरु रूप साध संगत संतां की सारी धरती होंदी है। कबीर सगली धरती साध की तस्कर बैसे जाए धरती भार न व्यापे उनको लाहू लाए। सो संतां महापुरुषां सो गुरु रूप साध संगत जी इन्ना असीं भी नहीं कह सकते कि इत्थे ही कथा करी जान क्योंकि संतां ने सारा संसार ही तारना होंदा है। किथे जिथे जाना उत्थे उत्थे संगतां नूं उपदेश देना है। इहदा एक जगह ही उपदेश है तो विछोड़ा तो होंदा है कि बड़ा आनंद बजा होया सी। सो गुरु रूप साध संगत जी उन्होंने इन्ने भी साढ़े भाग सन इन्नी किस्मत सी जो कुछ संतां महापुरुषां कोलों सरवण करके सो प्राप्त किया है। सो गुरु रूप साध संगत संतां महापुरुषां नूं सतगुरु महाराज जी होर बल बख्शिश करन जो कनेडा दी संगतां नूं सतगुरु महाराज की पितर गुरबाणी की कथा श्रवण करा के सतगुरु महाराज की पितर चरणा कमलां नाल जोड़न। सो इन्ने शब्द कहते हुए दास कुमार रात कहन आओ प्यार नाल फतेह जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये संत संतां संगत जी दा जिन्होंने जिन्ना समा दिता से जुड़िया से दोस्तों को दाई समा लाया और प्रभावी है समझे तो समा काफी हो गया दास बुजुर्ग जिन्होंने भी खिमादन खुदा आदि जो जिन्होंने टाइम निकलिया क्योंकि टाइम काफी हो गया और दास प्रभावी है जिन्होंने
श्री करवा साहब ने रवा ला के सेवा की है। इस छोटा बुजुर्गों का लंगर के जिन्होंने जीवन सेवा की खिलाती हैं। इस मैक्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर मनिंदर सिंह गैल जिन्होंने कि भाई साहब अवतार सिंह ब्रह्मा के परिवार को 500 डॉलर माया भेंट की है। अभी उन्होंने भी फैडरेशन वालों करवाती हैं। इसके सिंह जज जिन्होंने संत महापुरुषों 2 महीने घर के गुरु घर जाने की सेवा की है। असी इन्होंने सोसाइटी वालों साथ संघ वालों पैक करवाते हैं कि ऐसा ब्रह्मा जी अवतार सिंह ब्रह्मा सोसाइटी वालों साथ संघ वालों सच्ची श्रृंगार की भेंट करते हैं। सच्चे महाराज चरण की अरदास यही है सतगुरु अपने चरणों में निवास बख्शे तो उन्होंने चलाए दुनिया के 6-7 संघ चलने का बल बख्शे। सिख कौम इस सेहत मिले कि जो मेरे भी गए हैं उन्होंने असी चलीए। इस जो प्रोग्राम है उसकी भी समाप्त की है। ये दास को कोई स्टेज पर बोल रहे हैं बच्चों को दास करने का रास्ता है। हम चौके साहब पाठ होंगे, उसके बाद दास साहब पाठ होंगे, अरदास बेनती होगी तो देख लैके गुरु का लंगर प्यार है शक हम दुआ करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की
ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰਤੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਦਿਸੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਵੇ ਧਾਰੇ। ਸਾਧ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੋਜਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਤੀ ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸ਼ੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਨਤਾ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਢਵਾਏ ਰੰਗਿਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀਵੀਆਂ ਚਾਲੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਨਤਾ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਨਤਾ ਬੋਲੋ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਾਂ ਤਾਹਾਂ ਰਚਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਵ ਦੇਵ ਫਤਿਹ ਗਰਗ ਕੀ ਗਾਇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਸਾਦਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੱਟੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕਟਾਲ ਧੰਨ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਨਾਮ ਮੰਦੀ ਨਾਮ ਮਾਤੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਰਾਖੀ ਆਗਮਨਾ ਏਰ ਮਨ ਦੀਵਾਨ ਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਨਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਨ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਰਜਨ ਬਾਜੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਓ ਇੱਕ ਜੋ ਮਨ ਸੁਮਾ ਆਪ ਜੀ को दाओ सच्चे पातशाह जीओ जिस प्यारे सुनियो इस आकर न चलिए तेरी संसार आकर पातशाह जीवन कबीर गुरमानी का जाओ है मनोकार का द्वार मातृ पूछा कौन है परा हमारे भार। सच्चे पातशाह जीओ आप जी मां बाबा के अनुसार आपके प्रत्येक धर्म हिस्सा पाते हुए शहीदियाँ प्राप्त कर रहे हैं। सदा प्रेम गुरसिखां ने शहीदियाँ प्राप्त की हैं। गुरसिखां की सेवा प्रवक्ता ने अपनी सच्ची विवाह सच्चे पातशाह जी नवाज बख्शिश करना आदमी की पवित्र शहीदी याद सारिया संतां बड़े प्यार सत्कार गुरुद्वारा सच्ची पातशाह गुरु नानक टैंपल सही भी गए। उन्होंने पवित्र यात्रा कार्य करने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी अकाली बाणी के पवित्र मंडपाठ साहिब प्रारंभ करवा के भोग गवाए हैं। कथा कीर्तन और प्रचार सच्चे पातशाह जी के पवित्र श्रद्धांजलियां गुरसिख आत्माओं कथा ज्ञान शीतन अर्पण कीतियां। सच्चे पातशाह जी सारे संतां की धर्म की सेवा संपूर्ण करनी ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ
देख देख फतेह करनी आए संगत की आगे कर प्रवान सब नाम प्राण सिद्धि नाम भरोसा तंदुरुस्ती की दात बख्शिश करनी सोना का मन की चढ़ती कला करनी ऐसे मेरे सच्चे पातशाह जो नबान की संपूर्णता है ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਭੋਗ ਲਾਓ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦਾਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਬਾਗ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸੁਰਾਗੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਗਲ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਇਕ ਦੀਨਾ ਬਿਰੋ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੀੜਾ ਬਲ ਵਲ ਸੀਨਾ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਸਤਾ ਭੀਤਰ ਮੰਗੈ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੁਖ ਹੋਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਗਨ ਹਮਾਰ ਸੁਧਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਣ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਗਨ ਹਮਾਰ ਸੁਧਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੀ ਹਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਅਵਨ ਸੁਝੈ ਦੂਜੀ ਖਾਰ ਹਾਰ ਕਰਿਓ ਤਾ ਦੁਆਰੀ। ਲਿਖਾ ਛੁੜਾ ਲਿਖਾ ਛੁਟਾ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੁਵਾਰੀ। ਸਾਧ ਬਖਸ਼ਣ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸਾਧ ਬਖਸ਼ਣ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੀ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ।
जात सोई मन पायो, जो जात सोई मन पायो।